नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको लेवल बता रखा था कि भाई 21,835 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट जो है वहाँ पर आपको ऊपर का मूव दिखाएगा। तो फ्राइडे को दोस्तों बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा मैंने आपको अपडेट नहीं डाली थी बिकॉज़ यहाँ पर जो समझना था मार्केट में बहुत सिंपल था कि 21,835 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास रेजिस्टेंस बाबा मार्केट को मिल रहा है। ये लेवल दोस्तों था आपका, पिछली वीडियो में जाके चेक कीजिएगा, ये वाला लेवल था। तो इसके ऊपर मार्केट स्ट्रांग ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, हमने डिस्कस की थी। मार्केट हुआ क्या मार्केट के अंदर, मार्केट स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपका ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर सस्टेन कर चुका था। और ये चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट भी कर रहा था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हुआ क्या उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली जैसे ये लेवल के ऊपर गया तो मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया और पिछले हाई के आसपास जाकर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी। प्रॉफिट बुकिंग दिखने के बाद दोस्तों ये जो कैंडल है अब वन डे के हिसाब से, इंडिविजुअल कैंडल के हिसाब से ये एक नेगेटिव कैंडल बन चुकी है। क्या नेगेटिव कैंडल बन चुकी है? क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा यहाँ पे? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल जो है वो तब एक्टिव होगी जब वो इस कैंडल जब 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 मार्केट जो है इसके लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर जाएगी, मतलब सस्टेन होगी। ध्यान से समझना, लो को ब्रेक करके सस्टेन होना कम से कम 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तब जाके हम मानेंगे तो ठीक है भाई, हमारा मार्केट जो है थोड़ा सा इस कैंडल के हिसाब, ये कैंडल जो है हमारी, मतलब समझ लीजिएगा फिर उस वक्त कि भाई वीक हो गई, ठीक है, कमज़ोर हो गई है। और अभी यहाँ पर जो अभी मैं जो लेवल जो है ना इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि 850 के ऊपर हम क्लोज कर चुके हैं। तो अब जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अब 850 नहीं रहेगा, अब ये रहेगा 22,130। ठीक है ना। तो अब मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर देखो, साफ साफ मैं बता रहा हूँ आपको वैल्यूएशन के हिसाब से मंडे के लिए क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं गैप डाउन खुला, मतलब मेरा मार्केट गैप डाउन खुला और 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास खुला, तो मैं शॉर्ट नहीं जाऊँगा, मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट करूंगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर फिर मैं बीजिंग के मूविंग एवरेज के आसपास जा एसएल लगा के, छोटा सा एसएल लगाऊंगा मैं बीजिंग का मूविंग एवरेज के आसपास का, और वहाँ से फिर लॉन्ग करूंगा। कम से कम कहाँ तक का, गैप डाउन खुलने के बाद जो, कि भाई जहाँ तक ये मार्केट गैप फिल करेगा ना, मेरे ख्याल से गैप डाउन खुलेगा, अगर अगर गैप डाउन खुला तो, मैं ये नहीं कह रहा कहाँ खुलेगा, मैं दोनों बच्चे में बता रहा हूँ क्योंकि मंडे ट्रिकी रहेगा, मंडे को थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा मार्केट। तो यहाँ पर एक्शन क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगा एक्शन, मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको जो करना है वो करिएगा। अगर गैप डाउन खुला तो मैं 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास का ऐसा लगा के, ये जो गैप बनेगा ना गैप डाउन खुलने के बाद, उस गैप को मैं प्ले करूँगा। ठीक है, अपसाइड के लिए। क्लियर हो गया बात? तो ये मेरा मंडे का प्लान है। ठीक है, तो प्राइडेशन मैंने समझा दिया। डाटा देख लेते हैं, डाटा जो है क्या है। डाटा देखिए दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे जो है अब रिटेल जो है बुलिश होने जा रहा है। रिटेल बुलिश हुआ तो क्या हुआ, रिटेल अगर बुलिश हुआ, और बुलिश हुआ भी होगा तो कहाँ हुआ होगा सोचो, रिटेल अगर बुलिश हुआ होगा तो कहाँ हुआ होगा, रिटेल बुलिश हुआ होगा बिल्कुल टॉप पे, तभी ये सेलिंग आई है। ठीक है, अगर यहाँ पर रिटेल बुलिश ना होता तो क्या होता, मार्केट सीधा खींच के ऊपर चले जाता। तो यहाँ पर जो फंस चुके हैं रिटेल ट्रेडर, इनको खाएगा मार्केट, और कैसे खाएगा, एक बार नीचे लेके आएगा मार्केट। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ नीचे आएगा तो यहाँ पर जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, और फाइनल सपोर्ट जो रहेगा मार्केट के अंदर वो ये रहेगा 21,440 का। ठीक है ना। तो सपोर्ट्स के आसपास शॉर्ट मत करना। क्लियर हो गई बात? तो ये है मार्केट का अभी का मंडे का मेरा व्यू। ठीक है, और सेम लेवल पे खुला तो डिप आएगा, तो फिर डिप आएगा, और डिप में ही खुल गया, गैप डाउन नहीं खुल गया मतलब, तो मैं लॉन्ग करूँगा, और सेम लेवल पे खुला तो मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। ठीक है, समझ गए ना? काफ़ी क्लियर कर दिया मैंने, बहुत सिंपल तरीके से कर क्लियर कर दिया। एफ ने कुछ नहीं करा, खाली बैठे रहे एफ फ्राइडे को कुछ भी नहीं किया एफ लोगों ने। ऑप्शन चेन देखूँ तो ऑप्शन चेन 29 फरवरी की खुली हुई है, 8 फरवरी की खोल लेता हूँ मैं। 8 फरवरी की ऑप्शन चेन में भाई यहाँ पर 21,500, ये 21,700 से लेके 21,600, 600 से 700 के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे सपोर्ट के आसपास, और 600 के 700 के बीच में, यहाँ पे 600 के आसपास जो है 20 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, क्लियर कर दिया? ओके। एसएल लेकिन रहेगा, एसएल ज़रूरी है, एसएल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी देखो ज़्यादा टूटा है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। अब बैंक निफ्टी जो है ना, अगर गैप डाउन ही खुल जाए, ये मैं कह रहा हूँ
45,000 तो इतना तो नहीं खुलना चाहिए, 45,500 के आसपास खुल जाए, और 45, और सुबह सुबह एक हल्का सा खुलने के बाद हल्का सा डिप दे, ठीक है, तो उस डिप में शॉर्ट मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 45,000 के आसपास, 45,000 से लेकर 45,200, 45,000 से लेकर 45,400 के बीच में यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बैठा हुआ है मार्केट के अंदर। जो जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल में बाइंग आई हुई है पहले की। जब तक इस कैंडल के लो के नीचे नहीं जाता, ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे नहीं जब तक नीचे नहीं जाता, जब तक बुल्स पूरे नहीं मरेंगे, वो मार्केट में अपने आप को सेव करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, अगर गैप डाउन खुलता है तो शॉर्ट मत जाना, ठीक है। सेमी बुल पे खुल जाए मार्केट तो फिर एक बार नीचे ड्रैग करेगा मार्केट, क्योंकि ऊपर जो लॉन्ग रन को काटेगा मार्केट, ठीक है। समझना, 2 बार देख लेना वीडियो को, मंडे ट्रिकी रहेगा, और मंडे में किसे कैसे प्ले करना है वो भी समझा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कैंडल बैंक निफ्टी में, इसका जो लो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही निफ्टी के अंदर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, इसका जो लो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। समझा दिया प्योर तरीके से, क्लियर कर दिया सब कुछ। डाटा मैंने दिखा दिया है, डाटा जो है रिटेल बुलिश हो रहा है तो डाटा नेगेटिव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक स्लैश तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। उस स्लैश में आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा दिया। मंडे को ट्रिकी रहेगा मार्केट, बार बार कह रहा हूँ। ये पोजीशंस एफ की हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। एफ की सारी एफ की जो है सारी की सारी ये शॉर्ट पोजीशंस होल्ड हैं अभी तक, और लॉन्ग पोजीशन केवल एक ही है 21,500 के आसपास, ठीक है ना। तो ये सब पोजीशंस अभी एज इट इज़ है, और ये सब पोजीशंस फरवरी की ही हैं। क्या होगा इनके अंदर, क्या नहीं होगा, वो हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को कि मंडे इज़ गोइंग टू बी ट्रिकी, व्हाट एक्शन वी शुड टेक इन द मार्केट, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जो मेरा पर्सनल एक्शन होगा, ठीक है। और हाँ, मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो भी मैंने पोस्ट कर चुका हूँ इस हफ्ते की, वो भी जाके चेक कर लेना आप लोग अगर आप मेंबर्स हो तो। और बहुत इंपॉर्टेंट समझाया मैंने कि आगे आने वाले हफ्तों के अंदर क्या हो सकता है, क्या मार्केट के अंदर खिचड़ी पक रही है, सब समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है, आपको हेल्प होगी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं लाइव मार्केट में मंडे को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।